सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम स्टूडेंट की अपार आईडी कैसे जनरेट करनी है इसके बारे में जानेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि समय समय पर आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। अपार आईडी मीन्स ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसे भारत सरकार ने सभी स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के नाम से भी जाना जाता है। यह आईडी 12 अंकों की होती है। इसमें स्टूडेंट की उपलब्धियां, छात्रवृत्ति, पुरस्कार व अन्य सभी प्रकार के रिकॉर्ड्स डिजिटल फॉर्म में सेव रहते हैं। यह आईडी आधार कार्ड से लिंक होती है। अपार आईडी छात्रों के लिए आजीवन पहचान पत्र है। अपार आईडी के लिए भारत सरकार ने ABC यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की शुरुआत की है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ABC की ज़रूरत होगी। स्टूडेंट के एकेडमिक अकाउंट में हायर एजुकेशन कोर्स के लिए क्रेडिट दिए जाएंगे। ये एक तरह से कमर्शियल बैंक होगा जहां आपके पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे। अपार आईडी जनरेट होते ही इसे स्टूडेंट के डिजी लॉकर में डाल दिया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं अपार आईडी के बारे में जिनकी जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आप देखते हैं कि बच्चों की अपार आईडी कैसे जनरेट करनी है। तो सबसे पहले आपको HDMS UDICE प्लस साइट ओपन करनी है और अपनी स्कूल आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। ओके करेंगे। उसके बाद एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बच्चों की आईडी जनरेट करने से पहले उनके पेरेंट्स की सहमति लेनी ज़रूरी है। HDMS पर लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपार मॉड्यूल। जब हम अपार मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन दिखाई देंगे क्लास ग्रेड। यहाँ से हम जिस क्लास की हमने अपार आईडी जनरेट करनी है वो क्लास सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद गो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उस क्लास के सभी बच्चों की लिस्ट दिखाई दे जाएगी जो कि UDICE पर रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद यहाँ देखिए बच्चों की लिस्ट दिखाई दे रही है। कुछ बच्चों के सामने स्टेटस कंप्लीट आया हुआ प्रोफाइल स्टेटस और कुछ के सामने इनकम्प्लीट। अपार आईडी जनरेट करने के लिए पहले बच्चे की प्रोफाइल स्टेटस कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं है तो पहले वो हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम उनकी अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। जैसे ये बच्चा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसकी प्रोफाइल इनकम्प्लीट शो हो रही है। तो पहले हम इसकी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हमें जहाँ उसका नाम दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम उस बच्चे की डिटेल चेक करते जाएंगे और उसकी प्रोफाइल कंप्लीट करते रहेंगे। स्टूडेंट की प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद दोबारा से आप अपार मॉड्यूल में जाएं और यहाँ से क्लास सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर आप उस बच्चे की अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं जिसकी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। जैसे ये बच्चा दिखाई दे रहा है, इसकी प्रोफाइल कंप्लीट है तो यहाँ से जनरेट करेंगे। तो जनरेट करने के बाद ये ऑप्शन दिखाई देगा। जिन्होंने परमिशन दी है उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर एज द रिलेशन क्या बच्चे के साथ मदर है। ऑफाइस विद आइडेंटिटी प्रूफ, क्या प्रूफ दे रखा उन्होंने उस आइडेंटिटी प्रूफ का नंबर यहाँ डाल देंगे। अगर आधार कार्ड दे रखा तो आधार नंबर यहाँ डाल देंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, कहाँ पर ये परमिशन दी है वो, अगर स्कूल में ही है तो स्कूल का नाम डाल देंगे। उसके बाद किस डेट को परमिशन दी है वो डेट डाल देंगे यहाँ पर। और फिर यहाँ उसके बाद कॉन्सेंट बाय हेड ऑफ द स्कूल, यहाँ पर स्कूल हेड या जिस टीचर की ड्यूटी लगी हुई है क्लास टीचर का नाम डाल देंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। ये ऑप्शन दिखाई देगा आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विद कॉन्सेंट बाय मदर सुषमा देवी। अगर आप कन्फर्म है तो कन्फर्म कर देंगे और बच्चे की आईडी जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर बच्चे की अपार आईडी भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप एक एक करके बच्चे की अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना, एक तो पेरेंट्स की सहमति लेनी आवश्यक और दूसरा बच्चे की प्रोफाइल कंप्लीट होनी ज़रूरी है। उसके बाद ही आप अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं।